हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? उम्मीद होगा कि आप सब अच्छे होंगे। आज टॉपिक आपको दिखाई दे रहा है सदिश राशि और अदिश राशि, यानी हम लोग यहाँ पर बात करेंगे वेक्टर और स्केलर क्या होता है। इस जो लेक्चर मैं आज देने वाला हूँ, आज के बाद आप एग्ज़ाम में जब पेपर जब बैठेंगे, आप ले जब पेपर जब आपको दिया जाएगा एग्ज़ाम में, तो आपका जो है इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा अगर सदिश राशि और अदिश राशि का क्वेश्चन आता है, यानी वेक्टर और स्केलर का जो क्वेश्चन आता है। यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल बताएंगे, जो जितना आप जो है उसको पकड़ पाए, और सारा एग्जाम्पल जो है सब एक ही वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। ये क्लास जो है आपसे 8 से 10 मिनट का ये क्लास रहेगा, और इसमें जो है सारा टॉपिक मैं कंप्लीट कर दूंगा, सदिश राशि और अदिश राशि क्या होता है। तो चलिए क्लास को देर ना करते हुए टॉपिक पे सीधे आते हैं। हमारा पहला टॉपिक है सदिश राशि। सदिश राशि क्या होता है, सबसे पहले उसका डिफिनेशन सुन लीजिए। सदिश राशि जिसका परिमाण और दिशा दोनों दिया जाता है वो आपका सदिश राशि होता है। अदिश राशि क्या होता है, जिसका सिर्फ परिमाण दिया जाता है, दिशा नहीं होता है, वो आपका अदिश राशि होता है। यानी समझते हैं ये कैसे, हम लोग इसको समझेंगे। सदिश राशि क्या होता है, सदिश राशि जिसका आप अगर याद करने के लिए ऐसे याद करना, जिसका रिजल्टेंट और डायरेक्शन दोनों दिया रहता है, वो आपका क्या होता है, सदिश राशि है। क्या होता है, सदिश राशि है। यानी रिजल्टेंट यानी आप एम्पलीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों दिया रहेगा, वो आपका सदिश राशि होगा। ठीक है, समझ आ गया। अदिश राशि का डिफिनेशन क्या याद रखेंगे, अदिश राशि का सिर्फ इसका जो है मैग्नीट्यूड, या फिर आप बोल दो रिजल्टेंट, या फिर आप बोल दो मैग्नीट्यूड या रिजल्टेंट, मैग्नीट्यूड या रिजल्टेंट यानी हिंदी में परिमाण, जिसका परिमाण दिया रहता है वो आपका क्या होता है, आपका जो है सदिश राशि होता है। इसमें दिशा नहीं होता, यानी डायरेक्शन नहीं होता है, इसमें डायरेक्शन नहीं होता है। ठीक है, अब सुनना यहाँ पे सदिश राशि के एग्जाम्पल समझेंगे। सदिश राशि के एग्जाम्पल जैसे कि मान लेते हैं कि एक बंदा है जिसका नाम जो है रमेश है। रमेश नया नया एक शहर में जाता है मेहमान के तौर पे। ठीक है, और मेहमान के तौर पर जाता है तो उसको जो उस एरिया के बारे में नहीं पता चलता है, तो उसको जो है जहाँ पे जिसके घर गया हुआ है, ठीक है, उससे पूछता है कि मेरे को जो है ना अच्छा से मिठाई लेना है, मुझे मिठाई कहाँ मिलेगा। तो जो उसके घर का जो मेहमान जहाँ पर जाएगा वो बोलेगा ठीक है, आप जो ना एक काम करो, यहाँ से दाएं ले लो बाएं ले लो, और बाएं साइड में जो है पहला जो दुकान पड़ेगा वो का होगा आपका, वहाँ पर मिठाई मिल जाएगा। ये तो डायरेक्शन दे रहा है, क्या कर रहा है, डायरेक्शन दे रहा है। यानी ऐसे भी कह सकता है कि सबसे अच्छा मिठाई जो है आपका कहाँ मिलेगा, सोहन के दुकान पे मिलेगा। यानी सोहन जो इंडिकेट कर रहा है, सोहन यानी डायरेक्शन बता रहा है। ठीक है, तो डायरेक्शन यानी आपका एक डायरेक्शन देते उस स्थान पे आप पहुंच जाते हैं, यही ना करते हैं। जैसे आप आज के डेट में टेक्नोलॉजी है, मैप का ज़माना है। ठीक, आप कहीं अगर भूल जाते हैं, अगर आप बाइक से जा रहे हैं, कार से जा रहे हैं, तो आप क्या करते हैं, सबसे पहले मैप खोलते हैं। मैप खोलते हैं कि बनारस कहाँ पे है, बनारस जो है आपका बीएचयू हॉस्पिटल कहाँ पे है, वो इंडिकेट करता है बीएचयू हॉस्पिटल ये। तो आपको आपको क्या करता है, डायरेक्शन देता है। क्या करता है, डायरेक्शन देता है। क्या कहता है, डायरेक्शन देता है ना। तो जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों दिया रहता है वो कौन सा होता है, सदिश राशि होता है। यानी ये आपका क्या है, वेक्टर भी इसको इंग्लिश में बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, वेक्टर भी बोलते हैं, वेक्टर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्केलर बोलते हैं। स्केलर क्या बोलते हैं, इसको स्केलर बोलते हैं। इतना समझ में आ गया। इसी तरह से आप एग्जाम्पल इसको कैसे याद रखेंगे, याद करने का तरीका भी समझिए। इसको याद अगर करना हो तो ट्रिक याद रखिएगा। अगर सदिश राशि अगर याद करना होगा तो इसको ट्रिक याद रखिएगा। आपको ट्रिक में याद रखना है विषुवत बल। क्या याद रखना है, विषुवत बल। सारा मैं बता दूंगा यहाँ पे, विषुवत बल। देखिए बी मतलब क्या होता है आपका, बी मतलब होता है आपका विस्थापन। विस्थापन, बी मतलब क्या हो जाएगा आपका, विस्थापन। इसको इंग्लिश में डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। सु मतलब होता है संवेग। सु मतलब संवेग हो गया। संवेग का भाग क्या भाई, क्या हो गया आपका, आवेग हो गया। संवेग का भाग क्या हो जाएगा आपका, आवेग हो गया। संवेग को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मोमेंटम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मोमेंटम बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इम्पल्स बोलते हैं, इम्पल्स। ठीक है,
और इसके बाद क्या हो जाएगा, वह मतलब क्या होता है आपका बेग होता है, त मतलब क्या होता है आपका त्वरण होता है, क्या होता है आपका त्वरण होता है। बेग को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं वेलोसिटी, क्या बोलते हैं वेलोसिटी। बे एक्सेलरेशन त्वरण है, त्वरण मतलब इसको एक्सेलरेशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं एक्सेलरेशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं एक्सेलरेशन बोलते हैं। उसके बाद क्या आता है आपका बल, बल मतलब क्या हो जाएगा आपका डायरेक्ट लिख लो आप, बल मतलब क्या एक तरह का आपका बल ही है, बल है। बल में और क्या आ सकता है आपका भार भी आ सकता है, भार भी एक तरह का बल है, भार भी क्या है एक तरह का बल यानी फोर्स है, ठीक है। इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में फोर्स बोलते हैं। ये भार है, ये भार को हम लोग क्या बोलते हैं एक तरह का वेट है, वेट जो WEIGHT वेट, ठीक है। और मास वो अलग हो गया, मास जो है वेट में नहीं आता, गौर करना, यानी द्रव्यमान वो अलग कॉन्सेप्ट है। भार भी क्या होता है आपका सदिश राशि में आता है, ठीक है आपका। और क्या आता है सदिश राशि में, थोड़ा सा छोटा करता हूं, थोड़ा सा यहाँ पे भर रहा है ये, तो इसको हम क्या करते हैं थोड़ा सा छोटा करता हूं ताकि आप इसको और अच्छे से समझ पाए। देखेंगे यहाँ पे गौर करेंगे, ठीक है इतना पे आपको दिखाई दे रहा होगा। अब सुनना यहाँ पे घर्षण, ये भी क्या आपका सदिश राशि है, घर्षण, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, विद्युतीय क्षेत्र, विद्युतीय क्षेत्र, ठीक है। और आपका क्या आ सकता है विद्युतीय क्षेत्र प्रणोद, क्या बोलते हैं उसको प्रणोद, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं थ्रस्ट। अच्छा इसका मैं एग्जांपल दे दूंगा आपका। घर्षण के क्या होता है आपका फ्रिक्शन होता है, चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक, ठीक है मैग्नेटिक, ये आपका चुंबकीय क्षेत्र है ना, और ये आपका क्या है विद्युत क्षेत्र है। ये आपका क्या है आपका एक तरह का सदिश राशि है, क्या है सदिश राशि। और सदिश राशि में क्या आ सकता है आपका, ठीक है भार हो गया, बल हो गया, इस तरह से हम लोग याद करेंगे। अच्छा गौर करना यहाँ पे एक तरीका और इसको याद करने का है, कैसे याद करेंगे सदिश राशि को, जिसमें व और ब आए वो क्या है सदिश राशि है, क्या है जिसमें व और ब आए वो क्या है आपका सदिश राशि है। यानी आप एक और इसको याद करने के लिए दिमाग में रखिए, इसको याद रखना है, जिसमें व और ब आए वो क्या आपका है सदिश राशि है, ठीक है जिसमें व और ब आए वो क्या है आपका सदिश राशि है। अदिश राशि में क्या याद रखेंगे जिसमें व और ब न आए वो क्या आपका है अदिश राशि है, क्या है वो आपका अदिश राशि है, जिसमें व और ब न आए वो क्या है आपका अदिश राशि है। अच्छा इसका भी कुछ एग्जाम्पल है, याद करने का तरीका, ट्रिक कोई है, बिल्कुल है, ट्रिक याद रखेंगे इसमें। उस आर्द्रता को चाबी दो, उस आर्द्रता को चाबी दो, उस आर्द्रता को चाबी लिखा है यहाँ पे चाबी। उ मतलब हो जाएगा आपका ऊर्जा, स मतलब हो जाएगा आपका समय, आ मतलब हो जाएगा आपका आयतन, और द्र मतलब हो जाएगा आपका द्रव्यमान, और उसके बाद ता मतलब हो जाएगा आपका ताप, और आपका हो जाएगा को मतलब हो जाएगा आपका कार्य, ठीक है। चा मतलब हो जाएगा आपका चाल, और बी मतलब हो जाएगा आपका विद्युत धारा, क्या हो जाएगा आपका विद्युत धारा। इतना समझ आ गया। बी मतलब विद्युत धारा, और दो मतलब क्या हो जाएगा आपका, दो मतलब हो जाएगा आपका दाब, क्या हो जाएगा दाब। इस ट्रिक को याद रखना है, उस आर्द्रता को चाबी दो। उ मतलब ऊर्जा, स मतलब समय, आ मतलब आयतन, द्र मतलब द्रव्यमान, ता मतलब ताप, और को मतलब कार्य, चा मतलब चाल, बी मतलब विद्युत धारा, और दो मतलब दाब हो जाएगा, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब इसमें क्या करना है आप गौर करेंगे, और क्या क्या हो सकता है इसमें, और क्या क्या हो सकता है यहाँ पे गौर करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे हमने यहाँ पे बता दिया है
आप याद रखना यहाँ पे हमने क्या बोला, जिसमें व और ब ना आए वो क्या आपका अधिस राशि है। तो गौर करें यहाँ पे एक टॉपिक आपका आ रहा है जिसमें व और ब आ रहा है, यानी इसमें भी आपका व और ब आ रहा है ना। इसमें देखिए व आ रहा है ना, यहाँ पे क्या आ रहा है आपका व आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है आपका व यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या आ रहा है आपका व आ रहा है, ठीक है। तो ये आपका क्या अपवाद है। इसी तरह से यहाँ पे दा में देखो ब आ रहा है ना, दा में भी क्या आ रहा है आपका ब आ रहा है, तो ये भी क्या आपका है, ये अपवाद है। अपवाद आपको याद रखना पड़ेगा। इसका इंग्लिश नाम देख लो, उ मतलब ऊर्जा एनर्जी, स मतलब टाइम और आ मतलब वॉल्यूम, द्रव्य मतलब होता है मास, ता मतलब होता है टेम्परेचर, को मतलब कार्य मतलब ये आपका वर्क है, और ये आपका क्या है चाल मतलब यहाँ पे स्पीड हो जाएगा, बी मतलब विद्युत धारा यानी आपका इलेक्ट्रिक हो जाएगा, और दो मतलब दाब यानी एक तरह का प्रेशर हो जाएगा। और भी एग्जाम्पल हमने जो है यहाँ पे एक ही टॉपिक में कर दिया है, ठीक है, ये गौर करें। और कैसे याद रखेंगे सदिश राशि और क्या क्या हो सकता है। देखिए इससे पहले अभी हमने बताया आपका संवेग है, ठीक है, संवेग भी हमने बता दिया, आपका संवेग भी आपका सदिश राशि में आता है। आपका घूर्णन बल है, घूर्णन बल ये एक टार्क है। टार्क जैसे आप कपड़ा मोड़ते हैं ना, कपड़ा ऐंठते हैं उसको, तो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं। आप जब 12th में जब होंगे तो वहां पे आप पढ़ेंगे घर्षण। घर्षण से पहले जो एक टॉपिक है आपका, घर्षण के बाद एक टॉपिक आपका है घूर्णन। क्या होता है घूर्णन, घूर्णन को टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे करते हैं, टाउ इज इक्वल टू एफ इंटू डी, ठीक है। ये किसके फॉर्म में आता है, टाउ इज इक्वल टू एफ डी कॉस, एफ डी आपका जो है कॉस थीटा, ये इस तरह का एक फार्मूला बनता है, ठीक है। तो टॉर्क है, यहाँ पे क्या है आपका टॉर्क है। इतना समझ आ गया। ये आता है कोणीय वेग, यानी आपका क्या होता है एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी देखिए यहाँ पे भी क्या आ रहा है, वो आ रहा है ना, ये आपका क्या है सदिश राशि है। इसी तरह से आपका चुंबकीय क्षेत्र, यहाँ पे भी ब आ रहा है। विद्युत क्षेत्र और विद्युत धारा अलग अलग है ना। विद्युत क्षेत्र आपका चुंबकीय के माध्यम से, ये क्या होता है आपने पढ़ा ना कि जब आपका करंट फ्लो होता है, तो जब करंट फ्लो होने की वजह से उसके चारों ओर एक तरह का जो है एक मैग्नेटिक इफेक्ट जो है जनरेट हो जाता है। यानी आपका चुंबकीय क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र बोला चुंबक के माध्यम से जो है आपका चुंबकीय क्षेत्र आ गया। विद्युतीय क्षेत्र यानी इसमें भी क्या रहा है, करंट जब दौड़ेगा तो उसके आसपास के जो एरिया है क्या करेगा, उसको जो खींचेगा, यानी उसमें क्या आ गया विद्युत क्षेत्र आ गया, है ना। इसी तरह क्या करता है, जब लड़का और लड़की जो आपस में जो नैनो से नैनो मिलता है तो वो क्या होता है नैनो क्षेत्र होता है, यानी उसको भी क्या करता है आकर्षित करता है ना, ठीक है। वो भी एक तरह का, तो वहां पे एक समझाने के लिए हमने कॉमेडियन ताकि बताया, इसको दिमाग मत लेना, ठीक है, कोई दिक्कत, ठीक है। अभी तुम्हारे मुंह पे हरियाली आ गया, क्या बात है ना, है कोई बात नहीं। विद्युतीय क्षेत्र, विस्थापन धारा घनत्व, ये क्या होता है, विस्थापन नाम से पता चल गया कि ये क्या हमारा है सदिश राशि है। धारा घनत्व, ये पूरा एक टॉपिक है। ये क्या है विस्थापन धारा घनत्व, विस्थापन धारा घनत्व, ये आपका आ जाएगा। इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम लोग जो है किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको हम लोग जो है रो से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं, रो बराबर क्या होता है विस्थापन धारा घनत्व, नहीं इसको धारा घनत्व को जे से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं, धारा घनत्व को जे से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं, धारा घनत्व को जे से दिखाते हैं, यानी विस्थापन धारा घनत्व लिख देगा। आप जब 12th में होंगे, 12th के चैप्टर में धारा घनत्व जे इज इक्वल टू पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, जे इज इक्वल टू जो है आप पढ़ेंगे धारा घनत्व, ठीक है। आप प्रणोद, ये क्या होता है प्रणोद थ्रस्ट एक तरह का होता है, ये इसका डिफिनेशन सुन लो, ये क्या होता है, ठीक है। ये प्रणोद होता क्या है, आप जैसे कि रॉकेट के पिछवाड़े में आप आग लगाए होंगे, ठीक है, तो रॉकेट क्या करता है एक तरह का गैस छोड़ता है ना, एक तरह का एक बैग जो है उसमें गैस छोड़ता है। ये क्या होता है, रॉकेट एक प्रेशर जाता है नीचे, क्या करता है एक तरह का जो थ्रस्ट लगाता है नीचे की ओर, एक तरह का उसको पुश करता है, क्या करता है पुश करता है ऊपर की ओर, और जब धक्का देता है तो क्या करता है एक तरह का नीचे भी रॉकेट जब छूटता होगा तो देखते होगा ना, ठीक है। तो इस तरह से एक आप देखते हैं जब रॉकेट लॉन्च होता है तो एक बहुत प्रेशर से जो है नीचे जो है एक तरह का उसके अंदर में प्रेशर मतलब एक तरह का एयर छोड़ता है, फिर उसको जो है एक प्रेशर से ऊपर में जाता है, ऐसे होता है ना। तो यही आपका क्या है, ये प्रोनोड है, यानी इसको इंग्लिश में बोलते हैं थ्रस्ट बोलते हैं। क्या करते हैं थ्रस्ट, एक के बार बल लगा देना, एक तरह की ये प्रोनोड एक तरह का बल है, क्या है बल यानी एक फोर्स है, ठीक है। भार भी जो है ना एक तरह का आपका बल ही है, भार लिखते हैं ना भार, ठीक है। भार और द्रव्यमान दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट है। द्रव्यमान हमारा क्या हैगा, हमारा अदिश राशि द्रव्यमान है, लेकिन हमारा भार जो है वो क्या है सदिश राशि है। भार भी एक तरह का जो है आपका बल ही है, ठीक है। तनाव, तनाव भी एक तरह के क्या है तनाव,
तनाव समझ में आ रहा है? तनाव एक तरह के खिंचाव, यानी वो भी एक तरह का बल है। तनाव भी अगर आएगा तो आप कहेंगे कि तनाव भी एक तरह का क्या है, बल है, यानी वो भी क्या है, सदिश राशि है। आता ना, किसी भी रस्सी को हम तानते हैं, तनाव, तो तनाव भी एक तरह क्या कर रहे हैं, बल लगा रहे हैं। तो आप ये भी कह सकते हैं कि तनाव जो होता है, तनाव, तनाव ये भी आपके क्या है, सदिश राशि में आता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया? यहां तक समझ में आ गया ना? अब देखो यहाँ पे अदिश राशि में क्या याद रखेंगे, यह होता है आपका घनत्व। घनत्व बराबर क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है। ठीक है, मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है। विभव भी आपको पता है, विभव भी से दिखाते हैं। ठीक है, विभव हो गया, एंट्रोपी हो गया। ठीक है, एंट्रोपी की समझेंगे, विद्युत धारा हो गया, विद्युत धारा यानी आपका इलेक्ट्रिक हो गया। ये आपसे जो है पूछेगा ये कि आपका विद्युत धारा, और अब फिर पूछेगा विद्युत क्षेत्र कौन सदिश है कौन अदिश है, ये आपको कंफ्यूजन करेगा। ये और ये नैनो मिल गया, ध्यान देना, ये और ये दूसरे से नैनो मिल गया, यानी विद्युत क्षेत्र आपका सदिश राशि है, ये आपका क्या है, अदिश राशि है। इतना समझ आ गया? फिर बोलता है प्रवाह दर क्या होता है, फ्लो रेट, प्रवाह दर, ये आपको रट्टा मारना है। क्या करना है, इसको आपको रट्टा मारना है। प्रवाह दर जो है आपका अदिश राशि है। क्या है, प्रवाह दर आपका क्या है, अदिश राशि। यहां तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं ना? अब सुनो, एंट्रोपी बराबर होता है डेल एस इज इक्वल टू क्यू बाई टी। ये जो आपका क्यू है, ये आपका एक तरह का उष्मा है, यानी आपका हीट है, और ये जो आपका दिया है ये क्या आपका है, टेम्परेचर है। इसका जो यूनिट होता है आपका उष्मा जूल प्रति केल्विन में हम इसको दर्शाते हैं। यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना? ये क्लास कैसा आपको समझ में आया? पूरी एनर्जी के साथ हमने जो है समझाने की भरपूर कोशिश किया कि हमने यहाँ पे आपको बताया कि यहाँ पे सदिश राशि और अदिश राशि क्या होता है, इसके बारे में हमने बहुत अच्छे से बताया। एक बार मैं रिकॉल कराना चाहता हूँ, सिर्फ 1 मिनट में गौर करें इसको, जो है रिकॉल आप गौर करें। यहाँ पे रिकॉल कैसे करेंगे कि हमने यहाँ पे सदिश राशि और अदिश राशि बताया। सदिश राशि वह राशि होता है, यानी सदिश राशि को हम लोग वेक्टर बोलते हैं, जिसका परिमाण और दिशा दोनों होता है, जिसका रिजल्टेंट और डायरेक्शन, रिजल्टेंट मतलब समझो मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है वो आपका सदिश राशि होता है। एक ट्रिक को याद रखना, विश्वत बल, हमने सारा चीज में बता दिया है ना। इसके बाहर जितना हमने बताया है, इसके बाहर आपका एग्जाम में नहीं आने वाला है। सारा एग्जाम्पल हमने एक प्लेटफॉर्म पर उतार दिया है, एक जगह उतार दिया। ठीक है, इतना आप कॉपी में नोट करना ताकि आपका भला हो जाए, सदिश और अदिश राशि से अगर आता है तो। इसी तरह से आपको हमने यहाँ पे बताया है अदिश राशि जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड दे, यानी सिर्फ जो आपका रिजल्टेंट डायरेक्शन नहीं होता, वो आपका क्या होता है, अदिश राशि होता है। अदिश राशि का हमने एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है। आप व और ब वाला कॉन्सेप्ट हम बताए हैं, तो ये आपका अपवाद है, विद्युत धारा और दाब, ये क्या आपका अपवाद है, यानी आप आगे आ जाइए। हमने एग्जाम्पल और भी दिया सदिश राशि को, आप इसको जो है नोट कर लेना अच्छे से। उम्मीद है कि आप क्लास बहुत अच्छे से आनंद से समझ में आ रहा होगा। समझ में अगर आ रहा होगा तो आप क्या करेंगे, इसको सबसे पहले आपसे निवेदन और रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को उन बच्चों तक भी भेजेंगे, उन भाई बंधु तक भेजेंगे, उन दोस्तों तक भेजेंगे जो इसके जो इस जरूरत है, और जो बच्चे तैयारी करें उन तक इसको भेजेंगे, ताकि इसका फायदा उन तक भी मिल सके। अगर ये क्लास आपको समझ में आया होगा, बेहतरीन तरीके से हमने आपको डिलीवर करने की कोशिश किया, तो आप एक हिंदुस्तान के नागरिक होने के वास्ते, आप एक अच्छा स्टूडेंट होने के नाते इसको क्या करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे। अगर क्लास आपको पसंद आया तो सबसे पहले आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाला हमारा इसी तरह वीडियो जो है आप तक पहुंचे और आपके अंदर जो कमियां हैं कमियां को दूर करे। ठीक है, और आप नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जो आपका बेल आइकन देख रहे हैं ना राइट साइड में, उसको आप ऑन कर लीजिएगा, ताकि हमारा सारा वीडियो जब जाए तो आपके तक पहुंच सके। उम्मीद है कि आपको जो है ये क्लास बहुत पसंद आया होगा। हम बहुत सारे आपके जो है क्लास जो है एक प्ले स्टोर बना दिए हैं, आपका प्ले स्टोर बना हुआ है, आपका प्ले लिस्ट, आपका बहुत सारा जो हमने आपका लेक्चर दिया है, प्ले लिस्ट बना हुआ है, आप उसमें सारा वीडियो को देख सकते हैं। हम तरह तरह के आपके वीडियो को भेज रहे हैं, आप लंबा लंबा क्लास है, आप उसको जरूर जो है देखिएगा और अपने आप को जो है अपडेट कीजिएगा। ओके, ठीक है, चलते हैं। थैंक यू, दुआ में याद रखिए।